ताजनगरी आगरा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अब आगरा जिला प्रशासन की मुसीबतें और भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस जैसे इन्फेक्शन लगातार कोविड पेशेंट्स के अंदर देखे जा रहे हैं। हम इस समय बात करें ताजनगरी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए हर तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। इस समय हम आइसोलेशन वार्ड पर मौजूद हैं, देख सकते हैं कोविड वार्ड है जहाँ पर 20 बेड ब्लैक फंगस के लिए निर्धारित किए गए हैं और 28 बेड नॉन कोविड वार्ड में निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन और एसएन मेडिकल कॉलेज की तैयारी है वो ब्लैक फंगस से लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। लगातार ताजनगरी आगरा में 1 या 2 या 3 पेशेंट रोज ब्लैक फंगस के सामने आ रहे हैं। अगर ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन की बात की जाए तो महज ये कोविड पेशेंट को ही निकल कर सामने आ रहा है। अधिकतर देखा जा रहा है डायबिटीज पेशेंट लगातार इस ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते एसएन मेडिकल कॉलेज ने लगातार तैयारियां पूरी कर ली हैं और हर तरीके की व्यवस्थाओं को खुद एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय काला घूम घूम कर देख रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं। तैयारियां तो हमारी लगभग पूरी हैं, थोड़ी सी जो एम्फोटेरिसिन बी है उसकी शॉर्टेज है, लेकिन मेरी जैसे सरकार से बात हुई, कल भी बात हुई, जो यूपीएमएससीएल के एमडी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ये 1 हफ्ते में शॉर्टेज है जो ख़त्म हो जाएगी। बाकी हमारे पास 48 बेड हैं और जिसमें से करीब 20 बेड हमारे कोविड में हैं और बचे हुए 28 बेड हमारे नॉन कोविड में हैं। लेकिन जिस हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद बेडों को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसके दृष्टिगत हमने 50 बेड का पीडियाट्रिक्स में भी व्यवस्था कर ली है। अगर मरीज बढ़ते हैं तो 50 बेड हम वहाँ पे कर लें। तो सर अगर फंगस है क्या, किस तरीके से ट्रांसफर होता है या क्या कुछ लोगों को इसके लिए संसाधन अपनाने चाहिए? देखिए, जो ब्लैक फंगस है वो इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता, जो अभी तक स्टडीज़ हैं। ये ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो इसका फ़ायदा लेता है अगर इम्यूनिटी लो हो जाती है आदमी की, तो खासकर जैसे कोविड, डायबिटीज़ और स्टेरॉइड, इन 3 का ट्रायड है। अंधाधुंध स्टेरॉइड का इस्तेमाल, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और कोविड, तो ये तीनों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं पेशेंट को। तो इन पेशेंटों में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है लंबा यूज़, उससे भी हो सकती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे पिछले 1 साल में 4000 मरीज आए कोविड के, लेकिन किसी में भी ब्लैक फंगस नहीं हुआ, लेकिन बाहर के मरीजों में देखने में बहुत आया। तो इसलिए अभी ये प्रश्न है कि इसका जो स्प्रेड है क्या कोई और तरीका है अथवा नहीं। ताजनगरी आगरा में कोरोना ने पहले ही जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रखी थी, लेकिन अब एक और नया इन्फेक्शन यानी ब्लैक फंगस जो ताजनगरी आगरा के जिला प्रशासन और एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। लेकिन एसएन मेडिकल कॉलेज आने वाले उन दिनों के लिए तैयार है जिससे ब्लैक फंगस के आने वाली समस्याओं से जूझा जा सके। हमारे साथ ज़्यादा इस पर जानकारी के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला हैं, उन्हीं से जानते हैं किस तरीके की स्थितियाँ हैं और किस तरीके से आगे तैयारियाँ की गई हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके की तैयारियाँ यहाँ की जा रही है और आगे ब्लैक फंगस की चुनौतियों से लड़ा जा सके उसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए, ब्लैक फंगस जब तक कोविड के मरीज और हम स्टेरॉइड यूज़ करते रहेंगे तो ये केसेस बढ़ते रहेंगे। और मुझे लगता है कि चूँकि अब कोविड के मरीज बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, तो 1 महीने तक की हमारे पास में चुनौती और है, मैक्सिमम 1-1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जैसे हम लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल लिमिटेड हो जाएगा और हम कोविड के केसेस कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ब्लैक फंगस के केसेस भी कम होंगे। लेकिन ब्लैक फंगस का एक पेशेंट बहुत अधिक, उसको केयर की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन, सर्जरी, डायबिटीज़ कंट्रोल, तो कई बार इनका इलाज महीनों चलता है। तो इसलिए मरीज अगर भर्ती होता है तो उनका उपचार बहुत लंबा होता है। मतलब अगर बात की जाए ब्लैक फंगस की, तो किस तरीके के मरीजों को ये सामने आ रहा है? अब तक कितने मरीज आपके पास इसके हैं? क्या जनपद आगरा के ही हैं या बाहर से भी लाए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि इसमें हम लोग को जो मरीज़ आए हैं सब के सब कोविड पॉजिटिव हैं और डायबिटिक। हमें एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिला जो नॉन डायबिटिक, क्योंकि ये सारी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, यानी कि लड़ने की क्षमता कम करती हैं। और कोविड में हमारी बॉडी में एक फेरिटिन नाम का पदार्थ बनता है जो ये फंगस के लिए बहुत मुफीद है। तो अगर बात की जाए तो किस तरीके का लोगों को उपाय करना चाहिए फंगस से बचने के लिए, या किस तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, उपाय तो यही है, सबसे बेहतर उपाय कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके फंगस के उपचार के लिए 4 चीज़ें हैं। पहला तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो घर में जो लोग कर रहे हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, वो नहीं करना चाहिए। और हर कोविड के पेशेंट में स्टेरॉइड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अननेसेसरली सेल्फ ट्रीटमेंट स्टेरॉइड घातक हो सकता है। दूसरी बात है, डायबिटिक पेशेंट्स अपनी शुगर का बेहद ख्याल रखें, खास कोविड पॉजिटिव डायबिटिक पेशेंट्स अपने शुगर कंट्रोल कर रखें। तीसरी बात है, ज़रा से भी अगर लक्षण सामने आते हैं, जैसे नाक से डिस्चार्ज, नीजल डिस्चार्ज, चेहरे पे सूजन या कोई अन्य लक्षण, आँखों में सूजन, आँख का बाहर निकलना, तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचें। क्योंकि अगर ज़रा भी देर ब्लैक फंगस में प्राणघातक हो सकती है।
डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए व्यवस्था की, तो कितने बेड यहाँ तैयार कर लिए गए हैं, किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, कितने मरीजों की क्षमता आप लोग जो झेल सकते हैं और कितने लोगों को उपचार दे सकते हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे जो इस वक्त करेंटली हैं करीब 48 बेड हैं, जिसमें से 20 कोविड पेशेंट्स के लिए हैं और 20 नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए हैं, 28 नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए हैं। इसके अलावा अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास में 50 बेड हमने और तैयार कर लिए हैं, तो कुल मिला के हमारे पास में 100 बेड के लगभग हो जाएंगे। तो जो ये हमारे साथ डॉक्टर संजय काला थे, इन्होंने साफ बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी और फंगस से लड़ने के लिए जिला प्रशासन आगरा तैयार है। एसएन मेडिकल कॉलेज लगातार प्रयासरत है। जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक जिला प्रशासन की तैयारियां भी बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन कासिम के साथ में कपिल अग्रवाल, भारत समाचार आगरा। कैमरामैन कासिम के साथ में कपिल अग्रवाल, भारत समाचार आगरा।